हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल में आज हम देखने वाले आपका नेटवर्क थ्योरम का जो एसी सर्किट का यहाँ पे टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, आपको जैसे बता दें यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल का यहाँ पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे आपने नोट्स भी बनाए होंगे या बुक होगी आपके पास। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका लेंथी हो जाता है टॉपिक। ठीक है, आपके बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं तो आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या टॉपिक पढ़ा जाए, क्या आपका छोड़ा जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल कैप्सूल के रूप में वही यहाँ पे टॉपिक देखते हैं जो आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हुए हैं या आने की संभावना है, या आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बार बार पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चैप्टर के नाम दे सकते हो, सभी चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो सभी यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जामिनर के फेवरेट बने हुए आज के ज़माने में, जैसे PLC हो गया, स्काडा ऑटोमेशन से कंप्यूटर फंडामेंटल, IIMED, ये बहुत सारी जगह आपके कोचिंग में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सभी को जब हम यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके अगर नए हैं, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अभी तक हमने इसमें लगभग आपके 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। आपका मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे चारों वीडियो डाला है। अगर वो नहीं देखा प्लीज़ उसका जाके देखिए, आपको बहुत आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आज हम एसी सर्किट में आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या आपका डिफरेंसेस होते हैं, क्या आपका सेम होते हैं, क्या यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इससे भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कि आप बोला जाए इलेक्ट्रिकल में ये होता है तो आपका मैग्नेटिक में आपका क्या फॉर्मूला इसका बनता है। ठीक है, तो हम पहले देखने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिकल में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल में आपका क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम आपको मैग्नेटिक में चलेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जिस वोल्टेज में आपका EMF होता है, ठीक है, इज द कॉस यूनिट इसकी क्या होती है, आपकी वोल्टेज होती है। ठीक है, इसको हम एक साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, एक साथ यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी इसमें समझने में। ठीक है, जैसे हम वोल्टेज में देखते हैं आपका या EMF होता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट्स। ठीक है, इसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, आपका MMF होता है। ठीक है, जैसे वोल्टेज होता है इसमें आपका MMF होता है। ठीक है, MMF का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, आपका मैग्नेटो मोटिव फोर्स इज द कॉज ऑफ। ठीक है, तो इसकी जो आपका यूनिट होती है NI होती है। ठीक है, MFF इक्वल टू क्या आपने देखा होगा, MFF इक्वल टू क्या होता है, आपका एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, इसका यूनिट होती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नजर देखते हैं, करंट इज द इफेक्टिव। ठीक है, अफेक्ट करता है आपका करंट, जिस हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी एम्पियर होती है। उसी तरह आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें क्या होता है, आपका करंट की तरह आपका फ्लक्स होता है जो बहता है आपका। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, आपकी वेबर होती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक लग रहे होंगे आप, लेकिन बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके आएंगे जो आपका इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसमें ओम्स लॉ लगता है आपका जो करंट लॉ होता है। ठीक है, R इक्वल टू आपका V/I ओम होता है। और इसी तरह आपका जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगता है। इसमें जो S होता है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, रिलक्टेंस। ठीक है, MF क्या था आपका V, वही आपका जो वोल्टेज था, और फाई मतलब आपका फ्लक्स। ठीक है, जो वहाँ पे करंट बोला जा रहा था, और यूनिट क्या होगा, NI/5 होगी। इस तरह से आपका एम्पियर जो टन पर आपका क्या निकाल सकते हो, आपका वेबर इसकी यूनिट आपका निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, नेक्स्ट देख रहा था आपका इसका, जैसे आर का फॉर्मूला होता है, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मटेरियल आपका रो जो होता है आपका रेसिस्टिविटी होती है, जिसका जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, किसके आपका रो की आपकी यूनिट होती है। इस तरह आपका ऐसी कोड यहाँ पे जो होता है आपका क्या होता है, आपका 1/μ होता है, इसको आप μ0 μr भी लिखते हैं। ठीक है, और L/A भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से R आपका इलेक्ट्रिकल में था, S क्या है आपका इलेक्ट्रिकल में, क्या आपका मैग्नेटिक में होता है। म्यू क्या होता है, आपका परमेबिलिटी होता है। ठीक है, म्यू क्या होता है, आपका परमेबिलिटी होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, आपका हेनरी पर मीटर होता है। परमेबिलिटी बताता है कि आपका मैग्नेटिक सर्किट जो आपका सर्किट है उसमें कितनी आसानी से आपका MF आप सॉरी आपका फ्लक्स इतना आसानी से बह रहा है, वो बताता है आपका परमेबिलिटी। ठीक है, इसमें आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट E/V/D, इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट पर मीटर। E क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंटेंसिटी। ठीक है, तो पूछा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है आपका, तो अब V/D आपको याद रखना है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल में आपका H होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसमें H होता है, H क्या होगा आपका MFF/L होता है। ठीक है, जो MFF का NI, ठीक है, वही आपका L, और H क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसका होता है। इस तरह आपका J होता है। ठीक है, J इक्वल टू I/A। ठीक है, जे आई क्या होता है आपका, जैसे एम्पियर पर आपका मीटर स्क्वायर। J क्या होता है आपका करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, डेंसिटी J, तो आपका क्या होता है, आपका I/A होता है, करंट आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो जैसे आपका डेंसिटी होता है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होता है आपका मैग्नेटिक सर्किट में, जिसको बी से डिनोट करते हैं, और फाई अपॉन ए। इसको किस तरह से यार, फाई इक्वल टू बी ए, जैसे बी ए करते हैं हम, ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए, आपका फाई इक्वल टू बी ए होता है आपका, ठीक है। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या आपका टेस्ला इसी को बोला जाता है आपका बी को, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को आपका टेस्ला में आपका मेजर किया जाता है, ठीक है। जे इक्वल टू आपका ये आपका जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होता है आपका, ठीक है, कंडक्टिविटी इंटू ई होता है, ठीक है। आपका म्यू क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। बी इक्वल टू होता है इस यहाँ पे म्यू एच होता है, ठीक है। बी क्या आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। और आपका म्यू कोड क्या होता है, आपका म्यू नॉट म्यू आर होता है, ठीक है। जो आपका म्यू आर क्या होता है, आपका रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है। इस तरह से हम आगे देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे सर्किट होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे बताया गया, जिसमें आपका वोल्टेज सोर्स होता है, करंट होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर आपका जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि हो सकते हैं। इस तरह आपका यहाँ पे जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, आपका फाई होता है, फाई आपका फ्लक्स होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। और मैग्नेटिक कंडक्टर आपका किससे बना हो सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एफई, जैसे आयरन से आपका बना होता है, ठीक है। निकल हो सकता है, ठीक, कोबाल्ट इत्यादि आपका हो सकता है, ठीक है। अब देखने वाले आपका थ्री फेज यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। थ्री फेज के लिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम में आपको बता दें, दो तरह के आपके सिस्टम होते हैं, जैसे आपका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन आपको बता दें, जैसे आपका इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी अगर बना दीजिए और बीच में अगर न्यूट्रल यहाँ पे बना दिया जाए, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो अगर आपका इसका न्यूट्रल है, ठीक है, अगर न्यूट्रल आपका बैलेंस, न्यूट्रल नहीं सॉरी फ्रेंड्स, आपका बैलेंस अगर आपका स्टार कनेक्शन है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये वाली बनेगी, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। जिसमें जो लाइन करंट होती है फेस करंट के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ वन टाइम में आपका आता है, ठीक है। वोल्टेज की बात करें, जो वी एल लाइन जो आपका वोल्टेज होता है, रूट थ्री गुना होता है आपका वी वोल्टेज फेस के, ठीक है। किस तरह से याद रख सकते, ए बी सी टी में पहले आपका एल आता है ना तो वोल्टेज में पहले एल लग दीजिए, और रूट थ्री में आपका उसके बाद पी आता है, तो पी एच, इस तरह से आपका याद रख सकते हो, ये थोड़ा ट्रिक है, ठीक है। और आपका फेज वाली वोल्टेज निकालनी है, तो आपका लाइन वोल्टेज को रूट थ्री आपका डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह आपका डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा आपको बता दें, इस तरह से कुछ आपका डेल्टा बना होता है, ठीक है। आपका आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज आपकी सेम होती है, जो आपका लाइन वोल्टेज होता है और आपका जो फेज वोल्टेज होता है आपका बराबर होता है, क्योंकि इस तरह से बना होता है, ठीक है। आप कहीं से मेजर करेंगे, ठीक है, यहाँ से करें इन दोनों के बीच का, चाहे आपका इन दोनों के बीच का करें, वोल्टेज आपकी सेम मिलती है, इसलिए आपका वोल्टेज जो लाइन का वोल्टेज होता है और जो फेज का वोल्टेज होता है आपका सेम होता है। अगर बैलेंस आपका जो डेटा कनेक्शन होगा, तो आपका जो आर का जो आर फेज का जो वोल्टेज होगा, आर वाई बी का फेज अगर बराबर इस क्या होगा, जो प्लस करके इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो करंट होती है इनबैलेंस होती है, ठीक है। जो आई एल होता है, इसमें भी आपका ध्यान ये रखना है कि एल पहले आता है, ठीक है, आई एल लिखना है आपको, रूट थ्री इंटू आपका आई फीस लिखना है, ठीक है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम जैसे पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर में आपका पी इक्वल टू थ्री इंटू वी फेज आई फेज कॉस फाई, ये तो आपको ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपका फेज में वोल्टेज दी गई है, तो आपका थ्री इंटू कर देना सिर्फ फेज वोल्टेज और फेज करंट के साथ, ठीक है। अगर आपको फेज नहीं दिए, लाइन दी है, तो आपका रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पावर इक्वल क्या हो जाएगा, रूट थ्री वी आपका जो लाइन वोल्टेज और आपका जो लाइन करंट है कॉस फाई, आपका पावर फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, आपका पावर यहाँ पे निकाल सकते हो। इस तरह का डेल्टा में केवल आपका एक फॉर्मूला पी इक्वल टू, क्योंकि डेटा में फेज तो होता नहीं है, ठीक है, इस तरह तो आपको सीधा आपका जो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का आपका मल्टीप्लाई करके कॉस फाई के साथ आपको यहाँ पे पावर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक आपकी ग्राफ थ्योरी आती है, ठीक है, ये आपका जे में कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कभी कभी पूछा जाता है, ये आपका गेट वगैरह या एक एग्जाम में ज़्यादा आता है, फिर भी आप थ्योरी आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ग्राफ इज डिफाइंड आज कलेक्शन ऑफ नोड एंड ब्रांच, ठीक है, एक कलेक्शन करता है नोड एंड ब्रांच का, ठीक है। रैंक ऑफ ग्राफ n माइनस वन वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इनकमिंग ब्रांच एट एनी नोड, ठीक है। इस तरह से आपको कई नोड बन सकते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ टेबल है, ठीक है, ये जे लेवल तक आपके इस क्वेश्चन देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो खुद से आप देख सकते हो। जैसे आपका टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, जैसे नोड है, तो आपका नोड की आपकी डेफिनेशन क्या होती है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ब्रांच, ठीक है। इंटरसेक्स करता है जो दो ब्रांच का, ठीक है, आपका कोई इंटरसेक्स करा है दो ब्रांच अगर कोई है, तो उनको अगर बीच में जोड़ा है, उसको क्या बोला जाता है, आपका नोड बोला जाता है। जैसे आपको ऊपर आपका मैंने आपका जो ऊपर आपके यहाँ बनाए गए थे, तो ABCD करके जो भी आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके यहाँ आपके ब्रांचेज हैं,
ठीक है, सॉरी आपका नोड है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, केवल एन होता है, ठीक है। ब्रांच की बात करें, ब्रांच की डेफिनेशन क्या होती है, द पोर्शन ऑफ सर्किट बिटवीन टू नोड्स, जिसमें आपका एबीसीडी में बताया गया है, ठीक है। एबीसीडी आपका कौन सा है, 1 2 3 4 कौन सा है आपका, ये आपका, ठीक है, 1 2 3 4 जो आपको दिख रहे हैं, ये आपका क्या बताया गया है, आपका ब्रांच बताया गया है, ठीक है। ब्रांच का इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका नोड होता है, नोड, ठीक है, नोड n-1/2, ठीक है। कहीं आप नोटबुक में भी आकर नोट कर सकते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला होते हैं। ट्री की बात करें, द पार्ट ऑफ ग्राफ कंटिन्यूस ऑल नोड्स पॉसिबल ट्री, ठीक है। तो एबीसीडी जो आपका दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिंग और कोड ट्री होता है, लिंक कोड होता है, वेरिएबल नंबर, ये आपका बहुत कम पूछे जाते हैं, इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इस टॉपिक देखने वाले हैं अभी हम आपका, जिसमें एक नंबर आप कन्फर्म होके आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर होगा आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे टर्मोलॉजी आती है आपकी, पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल में ये बोलते हैं, तो आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलते हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस का जिसको आपको क्या बोलते हैं, ड्यूलिटी बोलते हैं, ठीक है। ड्यूलिटी क्या होता है आपका, इसका अपोजिट में या इसका ड्यूलिटी, ठीक है, बोला जाएगा कि आपका रेजिस्टेंस का आपका ड्यूलिटी क्या होता है आपका, तो आपका रेजिस्टेंस का ड्यूलिटी क्या होता है आपका, कंडक्टेंस होता है। इस तरह आपका इंडक्टेंस का आपका कैपेसिटेंस होता है, इंपीडेंस का आपका एडमिटेंस होता है, वोल्टेज का आपका करंट होता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का आपका करंट सोर्स होता है, नोड का आपका मेश होता है, ठीक है। सीरीज पाथ का पैरेलल पाथ होता है, ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट होता है, और केसीएल का आपका केबल होता है, मतलब उल्टा आप एक तरफ से ड्यूलिटी आपका बोल सकते हो, ठीक है। थेवेनिन का आपका नॉर्टन होता है, ठीक है। स्टार नेटवर्क का डेल्टा नेटवर्क, और आर आई का आपका जीवी आपका होता है, ठीक है। इस तरह आपका डिफ्रेंसिएशन अब आपका इंडक्टर में आपको पता होगा एल डी आई अपॉन डी टी, आपका कैपेसिटर में क्या होता है आपका सी डी वी अपॉन डी टी होगा। जैसे आपका वोल्टेज उसका चेंज का विरोध करता है, करंट विरोध का आपका चेंज करता है, इसलिए आपका डी वी अपॉन डी टी आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज ये आपकी छोटी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम ये हमारा जो नेटवर्क थ्योरम था, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी थी, ठीक है, वो कंप्लीट यहाँ पे कर ली है, ठीक है। जो जितने टॉपिक हमने यहाँ पे कर लिए, अगर उसको भी आप आराम से अगर फिर से कहीं और से आप अच्छे से यहाँ पे आपका प्रिपेयर करते हो, तो आपका क्वेश्चन यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके लिए हम कल से फिर से नए चैप्टर के साथ नए सिरे से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे देख सकते हो वेक्टर एनालिसिस देखने पहले, मल्टीप्लिकेशन देखिए, स्केलर वो देखेंगे, ठीक है। आपका सभी यहाँ पे डीपली करके आपका उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम से आपका मैग्नेटिक ने बहुत अच्छे यहाँ पे तरह से समझाया गया है, सभी को यहाँ पे देखने वाले कल, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।